नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए टीजीटी संस्कृत के लिए एक और पेपर देखते हैं जो आयोग ने 2009 में कराया था। यूपी टीजीटी संस्कृत का 2009 में आयोग ने जो पेपर कराया था उसको देखते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। आइए देखते हैं 2009 का टीजीटी संस्कृत का पेपर। पहला प्रश्न, पाधातु पाधातु परस्मैपदी का लट्लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा? तो लट्लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा पिबती, पिबतः, पिबन्ति। तो पिबतः बनेगा। आगे है भी धातु परस्मैपद लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? विभेष। बी आंसर सही होगा। माहेश्वर सूत्र में हा कितनी बार आया है? तो हैवर्ट में आया है, हल में आया है 2 बार। बी आंसर सही हो जाएगा। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अधः शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का क्या रूप होगा? स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? तो असौ, अमु, अमूह ये बनता है स्त्रीलिंग में। एक वचन का क्या हो जाएगा? असौ हो जाएगा। आगे है भगवान अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम था? अदिति, लोपामुद्रा, अरुंधति या वसुमती? तो भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। किसलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है? बताइए ABCD किस पुस्तक का है? उत्तर रामचरितम। डी सही हो जाएगा। लिरी का उच्चारण स्थान क्या होगा? लिरी का उच्चारण स्थान तो लिर तुलसानाम दंतः। बी सही हो जाएगा। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? पावका का संधि विच्छेद पौधन अकह। भीत्रार्थानाम भय हेतु कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अधिकरण या अपादान? अपादान कारक हो जाएगा। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? पहले आता है। ये सही हो जाएगा। हनुमते न में हनुमते में कौन सी विभक्ति है? नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। लट लकार किस काल का बोधक है? तो ये वर्तमान काल का हो जाएगा। तिलक मंजरी के लेखक, तिलक मंजरी के लेखक कौन हैं? धनपाल हैं। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तारापीड़ के, कपिंजल के, पुंडरीक के या चंद्रापीड़ के? तो चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का वर्णन है। रामः पुस्तकम पठति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य का नियम आपको बताइए। कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में क्या करेंगे? कर्ता में कौन सी व्यक्ति करेंगे? तृतीया। कर्म में प्रथमा और क्रिया आत्मनेपदी होगी, यक प्रत्यय लगा होगा। तो कर्ता क्या है? रामः। रामा का तृतीया में करेंगे तो क्या बनेगा? रामेण। पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा और पठती का क्या बन जाएगा? पठ्यते। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते। डी आंसर सही हो जाएगा। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष परिगृहीतु। यह वक्तव्य किसका है? गौतमी का है, दुष्यंत का है, काश्यप का है या मेनका का है? तो ये काश्यप का है। संबोधनेचा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। डी सही हो जाएगा। द्वादश पद में कौन सा समास है? द्वादश पद में कौन सा समास है? तो द्वौच दश्च द्वंद्व समास है। द्वादश में संख्या पूर्व दिगु नहीं करना है, ध्यान रखना है। द्वंद्व समास है द्वादश में। द्वौ पादौ यस्य स किसका विग्रह है? तो द्वौ पादौ यस्य स द्विपात। बी सही हो जाएगा। शिवराज विजयम के कथानक का आरंभ काल क्या है?
शिवराज विजयम के कथानक का आरंभ काल है प्रातः काल। ऐसा अरुणा प्रकाश। चंद्रापीठ के पिता का क्या नाम था? श्वेतकेतु था, सुकनास था, तारापीठ था या हंस था? बी सही हो जाएगा, तारापीठ। राज प्रकृति कैसी होती है? बिहुला ही राज प्रकृति। चिकीर्षु किस धातु से बना है? तो क्री धातु से। डी आंसर सही होगा। उवाच किस लकार का रूप है? तो उवाच लट लकार का रूप है। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? तो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। कौन से वन में आया? द्वैत वन में। कुरुणा मदिपा का तात्पर्य क्या है? कुरुणा मदिपा का तात्पर्य है दुर्योधन। मई बुझे में कौन सी विभक्ति है? मई बुझे में चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी। विघाताय में कौन सी धातु है? विघाताय में हन धातु है। विघाताय में दिख नहीं रही है कहीं भी हन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हन धातु है इसमें। क्रातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? क्रातार्जुनीयम का तो आपको पता ही है, क्रातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद में 44 श्लोक हैं, 45वां पुष्पिताग्रा और 46वां श्लोक मालिनी छंद में है। केवल प्रथम सर्ग में 46 हैं, ये सही हो जाएगा। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमासलिष्टसानुम। आषाढ़, डी आंसर सही हो जाएगा। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? बेत्रवती। कृतांत का क्या अर्थ होगा? कृतांत का क्या अर्थ होगा? शब्दार्थ विशेष रूप से ध्यान करने हैं। कृतांत का अर्थ होगा देव या भाग्य। नागेंद्र का क्या अर्थ होगा? नागेंद्रो निशतांकुशेन श्रेष्ठ हाथी। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया? तो काश्यप नाम से भी इनका मिलता है, डी सही होगा। दुष्यंत के वंश का नाम क्या था? रघुवंश, काश्यप, पुरु या कुशक? क्या था? पुरुवंश, बी सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है? तो ये आपको पता ही है, तृतीय अंक को छायांक कहते हैं, ये आंसर सही होगा। मुरला एवं तमसा कौन है? मुरला एवं तमसा सीता की सखियां हैं, तपस्विनियां हैं, सेविकाएं हैं या नदियां हैं? तो ये दो नदियां हैं। त्वम जीवितम का अर्थ है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, ये कहा है ना उत्तर रामचरितम में। तो त्वम जीवितम का क्या अर्थ है? तुम जीवित हो, तुम जीवन हो, तुम जियो, तुम्हारे जीते जी। तो सी आंसर सही हो जाएगा, तुम जीवन हो। हरि रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है? तो हरि र रम्य, या रा का लोप हो जाएगा रोरी से, तो हरि रम्य, ढृ लोप पूर्व से दीर्घ गुणा से दीर्घ हो जाएगा, हरि रम्य बन जाएगा। बी आंसर सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको पता ही है, कालिदास की बड़ी प्रिय रीति वैधर्वी रीति है, वैधर्वी रीति का प्रयोग हुआ है। कोन्यो हुतवाह दग्धुम प्रवहति कथन किसका है? तो ये कथन प्रियंवदा का है। किसका है? प्रियंवदा का। आयोग ने इसको प्रियंवदा ही माना है बाद में भी। वैसे अनुसुईया का कथन भी कहीं कहीं ये प्राप्त होता है। आगे अति स्नेह पापशंकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है, चतुर्थ अंक की। सी आंसर सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है, तो अंक के अंत में है, अंक के मध्य में, अंक के प्रारंभ में, इनमें से कोई नहीं। तो अंक के प्रारंभ में विष्कंभक है 5, तो बी आंसर सही हो जाएगा। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो प्रसिद्ध है, ये बहुत बार आता भी है, 18 सर्ग हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो भारवे अर्थ गौरवम, भारवी। बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है?
तो कादम्बरी में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, रुचिरस्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? 48वां प्रश्न देखिए, किसके लिए कहा गया है? तो ये सी आंसर सही हो जाएगा, बाणभट्ट के लिए। विलासवती किसकी पत्नी थी? विलासवती बी आंसर सही हो जाएगा, तारापीड़ की। चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? सी आंसर सही हो जाएगा, कादम्बरी। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमक्ता मंदाक्रांता। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी जाती है? किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी जाती है? डी आंसर सही है, नर्मदा से, रेवा। मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है? 3 माह, 2 माह, 4 माह, 1 सप्ताह। 4 माह। आगे किस नाट्यकृति में गर्भांक मिलता है? तो गर्भांक उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है, सी आंसर सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में किससे कुश और लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? विष्कंभक द्वारा, प्रवेशक द्वारा, चूलिका द्वारा या आकाशभाषित? ये सही है, विष्कंभक द्वारा। सहयुक्त या प्रधाने सूत्र कौन से कारक का है? कर्म कारक का, कर्ण कारक का, संप्रदान का या अपादान का? तो ये कर्ण कारक का है। सूर्ये अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन् में विभक्ति है, तो सूर्ये अस्तम गते यस्य च भावेन भावलक्षणम, सप्तमी विभक्ति। बालक शब्द का चतुर्थी एकवचन का क्या रूप होगा? तो आप जानते ही हैं क्या होगा, बालकाय, सही है। अस्मत् शब्द सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? अस्मत् शब्द सप्तमी एकवचन का रूप मई, आवयो अस्मासु, मई हो जाएगा, सी आंसर सही है। 13 के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? 13 के लिए होगा त्रयोदश, सी आंसर सही है। कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? कालिदास विक्रमादित्य। रिक्त सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये मेघदूतम से है, डी आंसर सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक हैं। बृहत कथा के लेखक कौन हैं? तो गुणाढ्य की बृहत कथा है, सी आंसर सही हो जाएगा। सहसा विदधीत न क्रिया में विवेक किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो ये भारवी के लिए आया। कौन सा युग्म सही नहीं है? ये देखिए 66वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मृक्षकटकम शूद्रक ठीक है, बैणी श्रृंगार भट्टनारायण ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ठीक है, ये सही नहीं है, डी। आगे देखें, क्रातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद कौन सा है? तो अंतिम पद है लक्ष्मी। क्रातार्जुनीयम में क्रात शब्द किसका बोधक है? क्रात शब्द है भगवान शंकर का बोधक। कवि नाम कवि शुभा कालिदास श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या इनमें से कोई नहीं? सप्तमी है। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? कौन गई थी मित्रों? गौतमी, बी सही हो जाएगा। चोर भयम में कौन सा समास है? तो ये डी सही हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष है। चोराद भयम, चोर भयम, पंचमी तत्पुरुष। तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथेति का हो जाएगा तथा इति, तथेति। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं।
और मालविकाग्निमित्रम नाटक में 7 अंक हैं। कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है, असत्य पूछा है, तो ये डी जो है ये असत्य है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में 7 अंक हैं, ये असत्य है। महाभारत को जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है, ए जयसंग था। संस्कृत में 10,000 को क्या कहेंगे, तो 10,000 को तो अयुतम कहते हैं, डी सही हो जाएगा। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा, तो नवनवति, 99 99। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो यम गणना नाम नासिका च 5 है। नारकेल फल सम्मतम वचः किस कवि के बारे में कहा जाता है, भारवी के बारे में कहा जाता है। नारकेल फल सम्मतम वचः। आगे देखें, क्रातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, क्रातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कादम्बरी में वर्णित सुख पूर्वजन्म में क्या था, सुख पूर्वजन्म में क्या था, शूद्रक था, वैशंपायन था, तारापीठ था या चंद्रापीठ था, क्या था, वैशंपायन। सी का बी सही है। मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है, खंडों में, निश्वासों में, अध्याय में या सर्गों में, तो ये तो खंडों में ही है, 2 भाग हैं मेघदूतम के, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। रघुवंश है महाकाव्य, गीति काव्य, व्याकरण ग्रंथ या नाटक, क्या है रघुवंश, तो रघुवंश महाकाव्य है। एको रसः करुणेव निमित्त भेदात से संबद्ध रचना है, कौन सी है, उत्तर रामचरितम। विदूषक रहित रचना है, उत्तर रामचरितम, विदूषक रहित रचना। भू धातु परस्मयी पद का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, एक वचन का रूप होगा अभवः। सतीर्थ्या का अर्थ क्या है, सतीर्थ्य इसका क्या अर्थ होगा, तो साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे, युधिष्ठिर के समय में। अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है, अपजिहीर्षु इसमें कौन सी धातु है, अपजिहीर्षु में आप है, जी है, हृषय है, हिरी है, हिरी धातु है, सी सही हो जाएगा। चंद्रहास का अर्थ क्या है, तलवार, बी आंसर सही होगा। वर्णलिंगी का क्या अर्थ होगा, सवर्णलिंगी विदितः समायेयु युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, तो वर्णलिंगी का क्या अर्थ होगा, वर्णलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी वेश वाला, सी आंसर सही हो जाएगा। उह्यते में कौन सी धातु है, तो उह्यते में वह धातु है, वह, सी आंसर सही हो जाएगा। पत्यौ में कौन सी व्यक्ति है, पत्यौ, तो इसमें सप्तमी का एक वचन है। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था, यक्ष का प्रवास किस पर था, रामगिरी पर्वत पर। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी, कहाँ रहती हैं, अलकापुरी में। यक्ष का स्वामी कौन था, तो यक्ष का स्वामी कौन था, यक्ष का स्वामी था कुबेर। गौतमी कौन थी, गौतमी कौन है, वृद्धा तापसी हैं, आश्रम की परिचारिका हैं, कर्ण की पत्नी हैं या शकुंतला की सखी हैं, तो ये वृद्धा तापसी हैं। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ, तो ये आपको पता ही है, बी आंसर सही हो जाएगा, गांधर्व। वामा कुलस्याधिया में वामा का अर्थ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वामा का अर्थ होता है प्रतिकूल, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली, माने प्रतिकूल। भूयिष्ठम भव दक्षिणा पर्जने में पर्जन का क्या अर्थ है, तो पर्जन का अर्थ है सेवकजन, पर्जन का अर्थ क्या होगा, सेवकजन। आगे देखें, विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है, तो विचिन्त्य में लिप प्रत्यय है।
जब भी उपसर्ग सहित कोई धातु के साथ प्रत्यय करेंगे तो लेप प्रत्यय होगा, कित्वा नहीं होगा, तो लेप प्रत्यय है। पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पठेत, पठेताम, पठेयुः, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, पठेयुः। आगे देखें, गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन का क्या रूप होगा? लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो गमिष्यामि, गमिष्यावो, गमिष्याम, गमिष्यामि हो जाएगा। हन धातु से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? हन धातु वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन, हंति, हतः, गणन्ति, ये हो जाएगा एक वचन में, हंति। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? युवाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठतम, यूयम पुस्तकम पठत, आवाम पुस्तकम पठत, तो यूयम पुस्तकम पठत, सी सही हो जाएगा, क्योंकि यूम के साथ पठता आया। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बालिका, बालिका जलात् मुखम प्रक्षालयति, बालिका जले मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, या बालिका जलानि मुखम प्रक्षालयति, कौन सा सही हो जाएगा? तो 5 का कौन सा सही होगा? बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, सी सही हो जाएगा। शोकक्षोभे च हृदय प्रलयापैरेव धार्यते उक्ति है। शोकक्षोभे च हृदय प्रलापैरेव धार्यते, कहाँ से है? तो ये उत्तर रामचरितम की उक्ति है। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ओ के स्थान पर कोई स्वर आएगा तो ओ को क्या हो जाएगा? ओ को हो जाएगा अब आदेश। बाघ प्लस ईसा, बागीसा में संधि सूत्र कौन सा है? बागीसा में संधि सूत्र है जलाम जसूनते। महाराज में समास है, महाराज में कौन सा समास है? महाराज में समास है कर्मधारा, महान चासु राजा महाराजा। पीताम्बरा में कौन सा समास है? पीताम्बरा में बहुब्रीहि समास है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यमशमो बंधु कृत्वायम नावशीदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? ज्ञान का, धर्म का, कर्म का या मित्र का? इसमें कर्म का किया गया है, सी आंसर सही है। सेवा धर्मो परम गहनो योग नाम अपिगम्य, योगियों के लिए भी योग गम्य है, तो ये किसकी उक्ति है? तो ये भर्तृहरि की उक्ति है। विदिरहो बलवान इति मे मति, सूक्ति उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है? नीतिस्तकम से। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, साक्षात पशु होता है, परम पशु, सी सही हो जाएगा। योगीराज पुनः कब समाधित हुए? योगीराज ने पुनः समाधि कब लगाई? पहली बार लगाई युधिष्ठिर के समय में और दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में, बी आंसर सही होगा। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद कौन सा है? बसंत लिखा, बसंत या वंशस्थ, उपेंद्र बजराय उपजाति, तो प्रमुखता से वंशस्थ छंद है 44 श्लोकों में। आगे देखिए, हितम मनोहार च दुर्लभम बचः, ये उक्ति है युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, बनेचर की या द्रौपदी की? तो ये बनेचर की है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, सूक्ति किसके लिए कथित है? दुर्योधन के विषय में, युधिष्ठिर के विषय में, भीम के विषय में या द्रौपदी के विषय में? तो ये दुर्योधन के विषय में कही गई है। पराभ्यवो पुत्सवेव मानिनाम, यह उक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये क्रातार्जुनीयम की है, बी सही हो जाएगा। समेन सिद्धम मुनयो न भूभृता, यह कथन किसका है? द्रौपदी का, वनेचर का, दुर्योधन का? इनमें से कोई नहीं, तो ये द्रौपदी का कथन हो जाएगा। समेन शुद्धम मुनयो न भूभृतः। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से बलि की कर्म संज्ञा हुई है? अकथतम च,
डी आंसर सही होगा। उपगंगम में कौन सा समास है? उपगंगम में अव्ययीभाव समास है। कष्टापन्ना में समास का विग्रह क्या होगा? तो कष्टम आपन्नः, कष्टापन्नः द्वितीय तत्पुरुष है। वाग युद्धम समास का विग्रह क्या होगा? तो वाचा युद्धम वाक युद्धम। ये सी आंसर सही हो जाएगा, 124 का सी। और 125वां प्रश्न देखिए, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? पितरि, पितुः, पित्रे या पित्रा? रूप होगा पितरि। 125 प्रश्न आए थे 2009 में, जो आपने देखा। इन सब का सही आंसर क्या था वो भी आपने देखा। इस प्रकार से आप तैयारी करें और ये देखें कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, क्या पूछ रहा है, कवि के विषय में क्या प्रश्न आए हैं, कथन बहुत आए हैं, शब्दार्थ भी आए हैं, समास, कारक, संधि सब पूछी हैं। सब प्रकार का समाधान ये प्रश्नों का आपको किया, व्याख्या की गई। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके सदस्यता ग्रहण करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करें। नमस्कार।